एचयूएल पे पुट लेंगे आप क्या? 2280, ये एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है स्क्रीन पर। बिल्कुल, वीकली और डेली सेटअप दोनों के हिसाब से देखें तो स्टॉक एक काफी वीक जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से अब ये 2300 के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 2240 का पुट ले लेना चाहिए। 21 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है एचयूएल में, ये स्टॉक अब यहाँ से और 30-40 रुपए इंट्राडे बेसिस पे और यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिख सकता है। तो अभी अब ये 2300 के नीचे रहेगा तो शॉर्ट साइड का ही ट्रेड रखेंगे हम। 2240 का पुट बाय करेंगे, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 21-22 रुपए के आसपास अब हो चुका है। तो इसमें टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे हम 28 से 32 तक के। स्टॉप लॉस रखें करीब 17 रुपए के आसपास। चलिए अब दिखाइए वो डेटा जो हम देख रहे थे। और देखिए होता क्या है कि बाजार एक लेवल का इंतजार करता है, नहीं चल पाया। अगर आप देखें आईटी का वो जादू उतना कि वो निफ्टी की डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट करता, और रिलायंस जब कोलैप्स हो गया तो निफ्टी अगर आप देखें रही से ही कर्ज निकल गई। या ऑप्शंस की डेटा लिखे आइए क्या बदलाव हुआ है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सेटअप में। 23 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। लुक एट कॉल राइटिंग क्वांटम 500, 400 और 300 की स्ट्राइक पे आप 200 की स्ट्राइक भी लेके आइए जनाब। तो सप्लाई बढ़ रही है, याद रखिए। कॉल राइटर्स अगर आप देखें सिग्निफिकेंट ग्रिप लेते हुए 5.5 लाख कॉल जुड़ गई हैं। अगर आप देखें तो आपकी 17,300 की स्ट्राइक पे पुट लेके आएंगे जरा एक बार साहब। अगर आप शॉर्ट हैं तो पुट के आंकड़े क्या कहते हैं, आपके फेवर में है कि नहीं है? 17,200 की पुट न वाई चेंज, ये 12 लाख जुड़े हैं यहाँ पर। 12,100 पे 17,100 पे 6 लाख और 17,000 की स्ट्राइक पर अगर आप देखें तो करीब करीब 5,80,000। यानी यहाँ पर एक फियर फैक्टर है जो काम करता हुआ। और आप 17,200 की पुट का एडिशन देखिए, ह्यूज ओवर एडिशन। तो यहाँ पे स्थिति अगर आप देखें ऑप्शंस की डेटा के मुताबिक खराब नजर आती हुई। और कुछ स्टॉक्स लेके आइए जहाँ पर थोड़ा सा स्थिति अगर आप देखें खराब होती हुई। डेल्टा कॉर्प को लेके आइए आप। देखिए पर्यटन और आई थिंक अगर आप देखें इस क्षेत्र में अगर आप थोड़ा सा फोकस करें ना, आप एक बार इंडिगो को देखिए, आप एक बार होटल स्टॉक्स को देखिए, आप एक बार डेल्टा कॉर्प को देखिए। डेल्टा कॉर्प आप इस वक्त अपने सारे एवरेजेस के नीचे स्लिप करता हुआ और ठीक ठाक वॉल्यूम्स के बीच में सेलिंग आ रही है। ये इंडिगो एविएशन तो फिर भी ठीक ठाक है। आप जरा एक बार डेल्टा को लेके आइए। मानस डेल्टा पे आपका टेक क्या है? सारे एवरेजेस के नीचे स्लिप होता हुआ 278.55। ये शॉर्टिंग का या फिर कोई लॉन्ग पुट का कैंडिडेट है क्या इस वक्त? देखिए फ्यूचर में तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा सेल करने के लिए, क्योंकि अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ओके ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्योंकि जो अर्ली चार्ट पे पैटर्न नेगेटिव लग रहा है, इसलिए ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा। तो 270 का पुट ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, जो कि 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेल्टा का आपका 270 का पुट ऑप्शन 5 रुपए पे खरीदारी करिए। 3 रुपए का स्टॉप लॉस रख के करीब 12 रुपए के टारगेट सेट करिए। चलिए ये फिलहाल आपके सामने रणनीति बनती हुई कसिनो प्लेयर डेल्टा कॉर्प के लिए। स्वागत करते हैं राजेश सतपुते साहब का। राजेश जी 9:32 हो चुके हैं। हम लोग अब 17 मिनट का ट्रेड स्क्रीन पर देखते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लाल निशान। क्या कीजिएगा? सर जी देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे बैंकिंग में थोड़ी मंदी ज्यादा है। तो अगर आप बैंकिंग में से सबसे वीकेस्ट कोई है तो मुझे लगता है वो है इंडसइंड बैंक, जहाँ पे निफ्टी ने पुल बैक दिया लेकिन इंडसइंड में उतना नहीं आया। तो इंडसइंड इज अ सेल। 918 यानी 920 के नीचे इसे बेचे। स्टॉप लॉस रखे 935 का। और मुझे लगता है इसका जो रिसेंट लो था करीबन 875 का, वो एक बार के लिए टेस्ट होगा। सो इंडसइंड विल बी माय सेल कॉल। यहाँ पर हम लोग वैसे भी बिकवाली ट्रैक कर ही रहे थे। डायरेक्टर साहब जरा एक कैंडल स्टिक चार्ट इंडसइंड बैंक के दिखा दीजिए। ये आपके सामने 1.5% तो कट दिखा ही रहा है, और ये कट आपको बढ़ते हुए ओपन इंटरेस्ट के साथ आता हुआ दिखेगा। इंडसइंड में ब्रेकडाउन कल से ही थे, और मेरे ख्याल से वीकेस्ट स्ट्रक्चर अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में होगा तो वो आपको इंडसइंड बैंक में ज़रूर दिखेगा। 965 का हाई था एक हफ्ता पहले, और अब 915 पर ये स्टॉक दिन के न्यूनतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब ऐसा कीजिए, एक स्टैक बनाइए निफ्टी के टॉप लूजर्स का। आपके सामने यहाँ पर प्राइस चेक्स हम लोग कर लेते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि बिकवाली कहाँ है। टाइटन 3.5% नीचे। टाटा मोटर्स आपको ओमाइक्रॉन की परेशानी यूके में बढ़ती हुई दिखेगी, इसलिए 3% का कट। हिंदुस्तान यूनिलीवर, उम्मीद थी कि डिफेंसिव्स में पैसा जाता हुआ दिखेगा, लेकिन जिस हिसाब से मार्जिन प्रेशर आपने तिमाही नतीजों में देखा, हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत नीचे है अब अपने 200 डीएमए से। 2.25% का लाल निशान। ग्रासिम और इंडसइंड बैंक 1% नीचे आपको ये काउंटर्स फिलहाल लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ब्रेकडाउन्स होते हुए वोल्टास में भी
1193 आपके सामने। वीरेन जी, एक चार्ट चेक आप करना चाहेंगे? जी हाँ, वोल्टास स्क्रीन पे लिखाइएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं इंडेक्स को पहले कह दूं कि अब जब आपके शॉर्ट ट्रेड ग्रिप में होता है तो प्लीज़ उसे एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ लेके चलिए। पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस यानी 30-40 पॉइंट का जो भी, अगर आप स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पे 100-150 पॉइंट का जो भी स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो ज़रूर लेके चलिएगा। बजाज फाइनेंस डे हाई पर आता हुआ, लेकिन वोल्टास जिसका शैलजी ने जिक्र किया, ये स्टॉक अब क्रैक होता हुआ, और आप समझ लीजिएगा कि कल की और परसों की अगर आप सीवियर सेलिंग के बाद अब ये स्टॉक अपने 50 डे मार्क के नीचे ट्रेड करता हुआ। आपकी राय क्या होगी? मानस इस स्टॉक पे 1194, इसका 1200 पे बेस था, वो इसने वॉलेट किया, और यहाँ पर आपका टेक क्या है? कोई ट्रेड ओपन होता है या नहीं? कैसे अप्रोच करेंगे आप वोल्टास को? देखिए बिल्कुल वीक स्ट्रक्चर है, 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो